बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, बिजली के बिलों को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं इस वक्त पूरे पंजाब में चल रहे हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं। इस वक्त मैं आ चुका हूँ हफीज़ सेंटर में। हफीज़ सेंटर के ताजिर बिरादरी अभी कुछ ही देर में प्रोटेस्ट करने वाली है, यानी 3:30 बजे प्रोटेस्ट शुरू होना था और 4:30 बजे तक ये प्रोटेस्ट चलेगा। 1 घंटे के लिए तमाम लाइट्स को ऑफ कर दिया जाएगा, मार्केट को बंद कर दिया जाएगा और बाहर सड़क पर प्रोटेस्ट शुरू किया जाएगा। और ताजिर बिरादरी की यही शिकायत है कि बिजली के बिल घरों में तो आ रहे हैं, मार्केट के अंदर हमें इस हद तक टैक्सेस पहुँच रहे हैं, इस हद तक हमें टैक्स की शक्ल में बिल पहुँच रहे हैं कि जो अब हम अदा करने के काबिल भी नहीं रहे, क्योंकि एलसी एक तरफ बंद है, इंपोर्ट बाहर से बंद है, हम कुछ मंगवा सकते नहीं, कारोबार ठप है। एक तरफ कारोबार नहीं चल रहा, मॉइस्चर डिस्टर्ब है, दुकानों के किराए हैं, बिजली के बिल हैं, लिहाजा अब ये प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ होगा। ये ताजिर बिरादरी का कहना है। 1 घंटे के लिए लाइट्स बंद की जाएगी हफीज़ सेंटर की और बाहर सड़क पे प्रोटेस्ट किया जाएगा। डायरेक्टली आपको ताजिर बिरादरी के पास लेकर चलते हैं, आइए। असल मकसद क्या है आने का? असल मकसद, जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, हमने अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। हमने अपनी हुक्मरान तबके को ये मैसेज देना है कि आने वाला जितना भी हुक्मरान तबका है, साबका हुक्मरान तबका है, उससे साबका हुक्मरान तबका है, क्या उन्होंने गरीब गुरबा या ताजों के मुआशी कत्ल को ख़त्म करने में अपना किरदार आज तक वो अदा किया है? क्या हमारी ताजर कम्युनिटी में हर वक्त टैक्स पे करने के लिए अपने आप को आगे पेश नहीं किया? जब हम हर वक्त अपने आप को टैक्सिंग के लिए पेश करते हैं तो ये हमारा पुरजोर एहतजाज करना भी हमारा हक है। अल्लाह का वास्ता है, मैं ये आपको बावर करवाना चाहता हूँ, जितने भी हुक्मरान तबकात आते हैं वो सिर्फ अपनी सोच सोचते हैं। उनको आपकी या गरीब गुरबा की या तनख्वाहदार तबके की कोई सोच नहीं है कि उनकी सर्वाइवल क्या है। वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। एक पेड़ तबका 30,000, 20,000, 40,000 की पेमेंट लेके, सैलरी लेके वो अपने 30 डेज को किस तरह तकसीम करता है, उससे पूछें, उसके बच्चों से पूछें, उसके वालिदैन से पूछें। एक बिजली का बिल आता है तो बेचारा कर्जा लेना निकल जाता है। जब एक मालिक से वो कर्जे मांगता है, वो मालिक को कहता है कि आपकी मेहरबानी इस महीने मुझे 5,000, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दिया जाए, तो मालिक दे देता है। लेकिन अगले महीने मालिक कहता है पहले वो तो पे करें। वो बेचारा अपनी ज़िंदगी आप खुद ही मौत की तरफ लेके जा रहा है। मैं गुजारिश करता हूँ हुक्मरान तबके से, अपनी इकोनॉमी पॉलिसी के ऊपर तवज्जो दें, ट्रेड पॉलिसी के ऊपर तवज्जो दें, अपनी मुआशी पॉलिसी के ऊपर तवज्जो दें और गुरबा के लिए स्पेशल सब्सिडी जो ना वो उसका पैकेज का ऐलान किया जाए, स्पेशल ऐलान किया जाए। इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क भी हमारा है, ये अवाम भी हमारी है, ये ताजर तबका भी हमारा है, ये आर्मी भी हमारी है, ये सियासी हुक्मरान भी हमारे हैं, ये सरजमीन भी हमारी है। इंशाअल्लाह ताला आप यकीन रखें, अगर आप उम्मीद रखेंगे तो नाकाम होंगे। आप यकीन रखें, अपने हुक्मरान तबका को इल्तिजा करें और यकीन के साथ इल्तिजा करें, वो आपके लिए बेहतर सोचेंगे। इंशाअल्लाह ताला आप यकीन के साथ, पुरअज़म के साथ उनसे दरख्वास्त करें, वो आपके लिए बेहतर सोचेंगे। आप दरख्वास्त करते जाएं, आपके हक में फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच। बिजली के बिलों में इजाफा, बिजली के बिलों में इजाफा, बिजली चोरी, बिजली चोरी। ये आपकी मेहरबानी है। हम आप सर, आप हमारे भाई हैं, आप बताएं हमारी तरफ से क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको कौन सी डिस्टर्बेंस आ रही है? सर देखिए, हमारा मसला है तो हमने किसी को तो बताना है सर। आप हल करते हैं, हम आपको बता देते हैं सर। किनको बताना है सर? आपने सर जी, हमने तो सबको बताना है। आप हमारा मसला हल करते हैं सर। सर हम किसको बताएं? आप बता दें, हम उसके पास चले जाते हैं। प्रोटेस्ट क्लोज कर रहे हैं आप? प्रोटेस्ट क्लोज कर रहे हैं? मेरा नहीं सर, बिल्कुल हम प्रोटेस्ट करेंगे सर। पुलिस वाले आपको कह रहे हैं ना कि बंद कर दें। इंटरव्यू करना है तो नहीं, इधर कर लेते हैं, सबको मसला है, इधर कर लेते हैं। जो कहते हैं
मुल्की मफाद में ये नहीं। इस वक्त तो आप राइट पे नहीं है तो आप ऊपर चले जाए, प्रोटेस्ट खत्म कर रहे हैं आप। तो अपनी बात बता सकते हैं आप? रिलीफ दिया जाए, कम से कम 150-200 यूनिट जो गरीबों के लिए वही रिलीफ दे दे, जो गरीबों के लिए कर दे। चलो अमीरों को तो टैक्स लगा ही रहे हैं, हम सिर्फ गरीबों की बात कर रहे हैं कि उनको कम से कम 150-200 यूनिट कम से कम उसको चार्जेस कम से कम कर ले, उनको आधा रेट कर दे, कुछ तो उनके लिए कर ले। अब आप बताएं कि जैसा भी कहा जा रहा है कि प्रोटेस्ट खत्म कर दें, बंद कर दें, तो प्रोटेस्ट बंद करना है आपने, प्रोटेस्ट आपने बंद करना है, आप राइट पे नहीं समझते अपने आप को? हम इंशाल्लाह जब खड़े हैं, इंशाल्लाह अपनी पूरी आवाज़ हुक्मरान तक पहुँचा के देंगे। हमारा पूरा अमन एहतजाज है, इंशाल्लाह हम गरीबों के लिए, अपने वर्करों के लिए खड़े हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये ज़रूर हुकूमत हमारी बात सुनेगी। कम से कम 150-200 यूनिट गरीबों के लिए कम से कम उनका रेट कम से कम उनके लिए अदा कर लें। अगर उनको फ्री नहीं दे सकते तो उसका कम से कम जो 150-200 यूनिट यूज़ कर रहे हैं उनका ही रेट तकरीबन जो भी है उससे अदा कर लिया जाए, तो तब भी काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा मेरे बिल्कुल ऐसे। अच्छा, बहुत बड़ी हब है हफीज सेंटर, थोड़ी देर के लिए भी कारोबार बंद हो जाए अच्छा खासा नुकसान होता है। 1 घंटे के लिए आपने लाइट बंद की है प्रोटेस्ट के तौर पे कि जी हम 1 लाइन की लाइट बंद कर देते हैं, कारोबार बंद कर देते हैं, इससे आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा? बिजली से तो नुकसान पहुंच रहा है, इससे करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। हमारे बिजनेस, हमारे ताजिर, हमारे चीज़, अभी तो हम आज पहली बार ही आए हैं। अगर हमारी आइंदा बात ना मानेगी, हमारे गरीबों को रिलीफ ना, फिर हम इंशाल्लाह सड़कों पे भी आएंगे और ये एहतजाज बड़ी शक्ल इख्तियार कर लेगा। प्रोटेस्ट बंद करवाने की क्या वजह है, थोड़ा सा बता दें आप कि प्रोटेस्ट आप लोगों की जानिब से कहा गया बंद कर दिया जाए, इंतजामिया की या पुलिस की? हम तो सिर्फ शिफ्ट करने के लिए कह रहे हैं। कहीं और शिफ्ट करने के लिए कह रहे हैं मैडम? कहीं और शिफ्ट करने की तरफ कहा गया जी पुलिस इंतजामिया की जानिब से, लेकिन उसकी वजह क्या है मैडम? अलग अलग जगह पे शिफ्ट करने की वजह क्या, सड़क पे यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? इसमें कुछ नहीं। जी, प्रोटेस्ट जो शुरू किया गया था हफीज़ सेंटर में वो मेरे ख्याल से 2 या 5 मिनट चला है और पुलिस इंतजामिया की जानिब से उसे बंद करवा दिया गया है। SP हमारा साहिबा मौजूद हैं, पूरी पुलिस की इंतजामिया यहाँ पर मौजूद है। ये जितने लोग हैं यहाँ पर इस वक्त, इनके प्रोटेस्ट बंद करवा दिए गए। आपके प्रोटेस्ट बंद करवा दिया गया? हाँ जी, वो कह रहे हैं इंटरनेशनल टीम्स आई हुई हैं जिसकी वजह से सिक्योरिटी खदशात हैं और ये मेन बुलेवार्ड है, यहीं पे ऐसी सारी टीम्स वगैरह गुजरती हैं। हाँ। हम तो अपने बिजली के एहतजाज के लिए जो होशरबा इजाफा किया हुआ है अपना हुकूमत की जानब से, पता नहीं कौन से IMF की शराइतें हैं जो हम पर मुसल्लत कर दी गई हैं। हम तो सरापा एहतजाज है, पूरी ताजिर बरादरी, पूरे मुल्क की ताजिर बरादरी निकली हुई है। यानी आपको लगता है कि पूरा मैंने एहतजाज आपका रोक दिया गया? ये रोक दिया गया है। वो कहते हैं इंटरनेशनल टीम्स आई हुई हैं, वो एशिया कप वो स्टार्ट हुआ है, ऑब्वियसली वो अपनी जगह पे वो भी ठीक होंगे, लेकिन ये हमें थोड़ी देर के लिए भी नहीं करने दिया जा रहा। तो ये पूरी ताजिर बरादरी हफीज़ सेंटर की इस टाइम सरापा एहतजाज है, बल्कि पूरे मुल्क की वक्तन फ़ौक्तन हर जगह पे निकल रहे हैं एहतजाज करने के लिए। हमें भी एहतजाज करने का पूरा हक दिया जाए, लेकिन ये यहाँ पे निज़ाम बहुत ख़राब है, हर किस्म का निज़ाम डिस्टर्ब है। 36 करोड़ यूनिट जो है ना सालाना महाना जो है ना वापरा जो सरकारी मुलाजमिन ਨੂੰ यूज़ करते हैं। 36 करोड़ यूनिट जिन्हों की ਲੱਖ सवा ਲੱਖ सैलरी हैगी है और 650 अरब रुपया करप्शन बिजली के सिर्फ। तुझे देखो कैसी जस्टिफिकेशन है, जी 25-30 हज़ार तनख्वाह 40,000 बिल है, सवा ਲੱਖ बिल है, बिजली फ्री सर। देखने को ये लग रहा है कैसा कानून सर पाकिस्तान सर, देखने को तो ये लग रहा है कि आप लोग इनके लिए काम करने बाहर निकलते हैं सिर्फ अफसरान के लिए। ऐसे ही है सर, हर बंदा परेशान है। आपके सामने देखें ताजा बरादरी का क्या बुरा हाल हुआ है। आतिफ साहब आपका प्रोग्राम देखते हैं तमाशा, बड़ा आप लोगों की राय लेते हैं, इन बाला हुकाम तक हमारा मैसेज पहुंचाया करें और हमें भी बताया जाए कि ये कौन सी शराइतें जो हम पर मुसल्लत की जाती हैं। आप तो मीडिया वाले लोग, हम तो रसाई नहीं दी जाती ना। 300 तक सर 300 यूनिट तक बिजली ही वैसे ही जो रिलीफ मिलना चाहिए कम से कम। नवारुआ काकर साहब ने भी ये कहा था कि 300 यूनिट तक जो है मैं बिजली को फ्री फराहम करूँगा। उस पर 18 किस्म के जो टैक्स है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाएंगे। फ्यू जो मद में हम देते हैं टैक्सेस और हिडन टैक्सेस हमें समझ नहीं लगती कौन कौन से टैक्सेस जो हम पर मुसल्लत कर दिए गए। बेशक आप बिल खोल के देखें ना, बिल सर आपको टैक्स आए होते हैं मेरे ख्याल से। साहब माड़ा बंदा तो वैसे ही खत्म हो गया हुआ है ना। तो जो अब देखें ताजिर बरादरी भी सरापा एहतजाज है, किस लेवल पे आप कैसा आपका एहतजाज है? आपकी खुद ताजिर बरादरी जो है वो अंदर चली गई चुप करके, पुलिस उनको बोला जी अंदर चले गए सारे। देखें इतना बड़ा प्लाजा हो जहाँ पे ताजिर बरादरी परेशान हो गए सड़कों तो आए तो आए, बोलें भाईजान, बोलना तो बोलें, आपको बोलने से कितना रोके? आप बोलें, बोलें, मैं सुना रहा हूँ आपको। वो सिले में है, हमें गवर्नमेंट ने हाथ से पैरों से बांध दिया हुआ है।
अब वो चाहते हैं कि भाई पहले बिल दिया जाता था, अब वो लेते हैं जगह टैक्स। एसपी साहब आए हैं, वो भी कह रहे हैं देखिए हम साइड में खड़े हैं, या तो हमने मेन बुलवर्ड ब्लॉक की और रोड ब्लॉक की, कुछ भी नहीं किया। FIR काट देंगे, FIR हो जाएगी, बस हमें उठा के ले जाएंगे बाद में। ये बताइए ना, फिर आप बताएं ना। ये भाई बात सुनो। हमारे मुल्क का मामला भाई, ये भी हमारी इज्जत है। अफगानिस्तान की टीम ने नहीं ये कम करना है, आपने गलत। नहीं तो आप मुझे धक्का क्यों दे रहे हैं? मेहरबानी आप मुझे धक्का ना दे, आप मुझे क्यों धक्का दे रहे हैं? मेरे भैया मुझे क्यों धक्का दे रहे हैं? मेरे भैया मुझे क्यों धक्का दे रहे हैं? मुझे क्यों दे रहे हैं? आप कह रहे थे क्यों कि आप मुझे आके धक्का दे रहे हैं? मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं आपके पास हूँ, मैंने आपको आपके काम से रोका है। रोड से नीचे मुझे बताएं मेरे भाई, मैंने आपको आपके काम से रोका है, मैंने आपको आपके काम से रोका है, आप धक्का देने आ गए हैं। कमाल है भाई साहब, समझाओ इन्हों। कमाल हो गई है। चलो यार बीच में आ गए, इनकी बात इन्होंने गल सुनना है असि यार कमाल भाई साहब, मतलब आपकी बात सुनने आया। कमाल हो गई है, कमाल हो गई है, कमाल हो गई है भाई साहब। पुलिस ना ले गए हो, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਧਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਲੋਤਾ आप चाहे आप भाई आप अंदर जाए, मेरा भाईजन को अंदर ले जाओ, ले जाए। तो सर की हो गया, अजीब मसला है। बंदा कुछ कवरेज कर रहे हैं, मैडम खड़ी हैं, आप सीनियर अफसर खड़े हैं, ये बाहर आ गए। मैडम इस बात का जवाब दें, आप सीनियर अफसर हैं मैडम, इनका बनता ही नहीं मैडम इस तरीके से बात करना मैडम। लेकिन लोग एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैडम पूरा। मैडम नहीं, मिली काबिल इज्जत है, मेरी बहनों की तरह मिली काबिल इज्जत है, लेकिन ये तरीके का नहीं है उनका। मुझे इतना बता दें अंदर क्यों ले जा रहे हैं, इतना बता दें। VIP मूवमेंट है जी, और हमें कोई मसला। VIP किन की मूवमेंट है मैडम? यार मैडम बात करिए, आप ना बात करें। मैडम बात करिए, आप ना करें बात। टीम्स ने गुजरना है, हम इस वजह से बस मैडम इतनी सी बात है, मुझे बताएं कि टीम ने गुजरने प्रोटोकॉल है, हम आपके साथ खड़े हैं मैडम, लेकिन इन साहब का तरीके का गलत है। अगर मैं कार्य सरकार में मुदाखलत नहीं कर रहा, इनका काम ही नहीं बनता, मुझे आके रोके मैडम। मैडम आप ना माजरत करें प्लीज, प्लीज आप काबिल इहतराम मिलिए प्लीज, बहुत शुक्रिया मैडम। यहाँ प्रोटेस्ट किया जा रहा था, पूरा मैंने एहतजाज किया जा रहा था फीस सेंटर के लोगों की जानिब से, उन्हें भी डरा दिया गया पुलिस की जानिब से। वो मैडम चूँकि शायद बानो हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से डील किए हैं। लेकिन जहाँ पर बाकी मामला होते हैं ना, वहाँ पुलिस की वर्दी में कुछ गुंडे भी होते हैं, जो भी आपने थोड़ी देर पहले देखा, जो भी झगड़ा होने लगा था यहाँ पर, जो मामला तभी यहाँ पर खराब होने लगे थे। ये पूरा मैंने एहतजाज किया जा रहा है बिजली के बिलों को लेकर, लेकिन जितने भी यहाँ पर ताजिब राजी हैं उन सबको गेट के अंदर भेज दिया गया है कि आप सारे के सारे गेट के अंदर चले जाएँ। तो अब हम लोग इनका गेट के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी पुलिस से डर गए। लेकिन पुलिस ने कहना यह है कि जी चूँकि VIP मूवमेंट है, टीम ने यहाँ से गुजरना है, इसलिए सब लोग अंदर जाके भी लोगों से बातचीत करेंगे। अंदर वाली साइड से चलते हैं, अब इनका इंतजार हम अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। आओ शेख साहब, अंदर आके दोस्तों बोलो, आओ बब्बर शेर, बब्बर शेर। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਟ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਾਓ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। क्यों शेख साहब उन दसो ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ नहीं है आप बिल्कुल फुड़ी बनी हो रही, फुड़ी बनी हो रही, फुड़ी बनी पाओ, फुड़ी बनी है, फुड़ी चल रही है। ये अपने हक के लिए भी नहीं खड़े हो सकते हम लोग, और जो मर्जी कर ले, ये हमें मार के छोड़ेंगे बस। इनका कोई कुछ नहीं इनको कह सकता, ये माफिया, ये बदमाश है। और ASP और SP मौके पे मौजूद थे जब भाई को धक्के मारे गए। पुलिस के कांस्टेबल है, वो पता थानेदार कौन है, उसका बैज नहीं लगा, पता ही नहीं है वो कौन है, पता ही नहीं है बैज है, उसका नाम क्या पता ही कुछ नहीं है, वो एक मोटा सा आदमी है, पुलिस की वर्दी पहले जाली आदमी है, जाली आदमी किस लिए निकले हम? जाली पुलिस वाला के लिए निकले, वो भी नहीं निकलो भाई, मर जाओ, दफन हो जाओ, खत्म हो जाओ। ये चाहते हैं, और जो बंदा आगे खड़ा है उसको धक्के मारे जा रहे हैं, जबकि कानूनी तौर पे भाई को धक्का मार नहीं सकते। ये शेख साहब बताएं, मैं आपको आईनी शाहिद हूँ, इस भाई को मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, उस बंदे को धक्के मारते, उसके ऊपर ना कोई बैज लगा हुआ है, ना उसके पास कोई डेजिग्नेशन है। SP वहाँ पे खड़ा है, SHO वहाँ पे खड़ा है, ASP वहाँ पे खड़ी है, वो लेडीज दोनों खड़ी है, मगर कोई पूछने वाला नहीं है। SP हमारा साहिब है, और जो भी है, मैं नहीं किसी को जानता, हम निकले थे अपने हक के लिए, हम उसके हक के लिए निकले थे। हमें धक्के मार के बोला कि वापस चले जाओ, हमारी VIP मूवमेंट पूरी कर दो, असि भूखे मरते मर जाइए, ਇਹਨਾਂ ਦੀ VIP मूवमेंट पूरी करा दो। मैच करा के सानू बिल ने बिजली का बिल नहीं मिलना, मैचों च जाके सानू कोई शह नहीं मिलनी, जुल्म करने बाज नहीं आ रहे।
और सिर्फ सियासत कोई भी नहीं करता पिया। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਸੇ ਨਿਕਲੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰਤ ਕੋ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲੀਫ ਦਿਓ। 15 मिनट नहीं बाहर रहने दिया, 15 मिनट भी नहीं रहने दिया, 10 मिनट भी नहीं रहने दिया। और हमारे 3-3 महीनों के बिल पेंडिंग है भाईजान। हमारा 1,96,000 रुपया बिल है दुकानों का, हम कहाँ से दे? घर का इससे भी ज्यादा होगा। घर का भी तो छोड़े ना भाई, वो तो कहते हैं काट देंगे ले जाएंगे, क्या करें, हम तो मर गए हैं भाई। और ये लोग धक्के मार रहे हैं हमें, हम कहाँ सर्विस लैंड पे तो सड़क पे तो थे ही नहीं। हमने कोई रोड ब्लॉक नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। एक सर्विस लैंड पे एक पुरअमन एहतजाज जो भाई रिकॉर्ड कर रहा है उसको धक्के मारे, हमें नहीं मारे। और हमें इसकी तकलीफ है भाई, ये जो हमें मार लो, डंडे मारो, आपकी तकलीफ हमारे लिए, हम आपकी तकलीफ आपके साथ खड़े हैं। हमें मारे ना दिखे, हम निकले भाई, आप आए हमारे मेहमान हो, हम खड़े हैं। आपको क्यों हाथ लगाए यार कोई? हम आपके लिए खड़े हैं। ये मैच भी आपके पैसे में हो रहा है। मैंने भाईजान आपसे पैसे तो नहीं लिया, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। आपके लिए आया इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। हम खाएंगे तो कल गवर्नमेंट को बताएंगे कि ऐसे एहतजाज होता है। आज हमारे दोस्तों ने मना कर दिया ना कि रहने दो। आपके अपने दोस्त मना कर रहे थे। हाँ, आज मना कर दिया ना, हम चुप कर गए। उन्हें धमकी लगी है ना। आगे इधर क्या कह रहे हैं? धमकी लगी है। बात ये है, पहले हम बिजली का बिल देते थे, अब हम गन पॉइंट पे जो है ना, वो आप कह लें कि सिर्फ जेब से वो खुद पैसे निकाल रहे हैं जितना उनका दिल करता है। ऐसा ही है। ये बिल नहीं लिया जा रहा, ये सिर्फ हमसे जगह है। मैं तो खुदा के दिल करता है मैं अपनी शॉप बेचूं, अपना सारा माल पत्ता बेच के मैं बाहर निकल जो मैंने लॉस यहाँ पे कर लिया ना, पाकिस्तान को संभालना है ना, मुस्तकबिल पाकिस्तान का थक चुकी है। हम लोग रोने पे मजबूर हो चुके हैं, हमसे इतना जुल्म हो रहा है। 80,000 रुपये 90,000 रुपये हम दुकान का किराया दें, लाख रुपए हम बिजली के बिल देते हैं, तो हम कहाँ से पूरा करेंगे? अपने घर को कैसे चलाएंगे? घर भी रेंट पर आगे से, दुकानें भी रेंट पर हैं। तो इवन के बच्चों की फीस स्कूल देना, अब 2 महीने से बच्चे स्कूल नहीं जा इसका मतलब होता है कि पब्लिक को दिखाना, बाहर निकलना, लोगों को दिखाना। सर देखिए, आप तोड़ फोड़ करते हैं, जैसे 9 मई का हम तो उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। 9 मई के वाक़े की हम तो जैसे केस डरते हैं कि वो केस हम पे ना हो, ना हम निकलते हैं उस तरह। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं गवर्नमेंट से, आज जाना रिक्वेस्ट कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि देखें आप रहम करें, अब बहुत हो गया, इससे आगे आप कुछ नहीं ले जा सकते। अगर पाकिस्तान की निगरान गवर्नमेंट का कहना है कि जी पिछली गवर्नमेंट करके गई है, हमारा कोई कसूर नहीं, हम तो भाई जुलाई के फिर तो मैं कहता हूं बेनज़ीर भुट्टो को भी उठा ले, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी उठा ले, उनसे पूछे भी तुम करके गए हो, फिर हम पीछे चले जाते हैं और इधर हम इनको कुछ नहीं कहते। जो गवर्नमेंट आती है वो हमें पिछड़ा बता देती है। फिर मेरे पास तो एक ही हाल है कि मैं बेनज़ीर भुट्टो को फ़ोन करूं, उनसे पूछूं आप छोड़ के गए थे, कहाँ से फ़ोन करेंगे हम? यही तो है, ये जवाब इनसे लेना चाहिए ना। अशरफिया की ना जो रिहायशियाँ ख़त्म नहीं हो रही हैं, ये अपनी इनकी बिजली बड़े से लेके छोटे तक जितने भी हैं सर, सारों का मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। हर जगह पेट्रोल भी चल रहा है, इनके पास टेलीफोन भी मुफ्त है, नेट भी मुफ्त है, गैस भी मुफ्त है। गरीब बंदा ही हम बिल दे रहे हैं, हमारे बिलों के पैसे से वो सर रिहायशी कर रहे हैं। बुलाएं भजन, आप मुझे ये बताएं, आपकी तरह कोई और भी मुतासिर है? जैसे आप लोग मुतासिर हैं, कोई और मुतासिर है? भाईजान सारे मुतासिर हैं। मुझे ये बताएं कि इनके पास पैसे नहीं है, हुकूमत के लिए नई गाड़ियाँ आ सकती हैं, नई गाड़ियों का इनका बजट पास हो रहा है, वैसे पैसे नहीं है। पेट्रोल महंगा की जा रहे हैं ये, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मैचेस हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, सरकारी गाड़ियां, इनको प्रोटोकॉल मिले हुए हैं। हम जो टैक्स देते हैं वो किधर है? हमारे से टैक्स लेते हैं, हमारे खिलाफ ही कोई बात नहीं भाई। हमारे टैक्स से सारा कुछ चल रहा है, हमारे टैक्स से ही हमारे पे जुल्म कर रहे हैं। हमें कह रहे हैं एहतजाज ना करो, किससे इनको तनख्वाह मिलती है? हमारे पैसों से ही मिलती है। कौन टैक्स जमा करवाता है? हम सारे ताजर बरादरानी करवाते हैं भाईजान। 1 घंटे के लिए बंद हो जाए, अच्छा भला नुकसान है। एक फोन पे 1.5 लाख रुपया टैक्स ले रहे हैं, एक फोन पे 1.5 लाख टैक्स ले रहे हैं, वो किधर जा रहा है भाईजान? किधर जा रहा है वो टैक्स? 1.5 लाख रुपया एक फोन पे, दिन के पता नहीं कितने फोन अप्रूव होते हैं, वो टैक्स किधर जा रहा है? सब गवर्नमेंट पे जा रहा है। हमें क्या मिलता और इतना टैक्स ये हमारे इत्तेहादुल के मियां साहब हैं। जी मियां साहब क्या हाल है? आप खैरियत से? एक आपका जज्बा है, ये आपका अच्छा अखलाक है सर। मेहरबानी। कह रहे हैं कि मेरी कोई बात नहीं, लेकिन आप जो अपना काम कर रहे हैं अल्लाह पाक आपको इसमें हिम्मत दे इंशाल्लाह। हमारा एक ही मुतालबा है कि ये अवाम क्यों बाहर निकली है कि जिसकी 20,000 रुपये तनख्वाह है उसको 25,000 रुपये का बिल आ जाए, वो कहाँ से पे करेगा? चलिए सिर्फ इसी बात का जवाब दे दें। ये सफ़ी सेंटर में लोग सफ़ेद पोशी पे बैठे हुए,
बड़े बड़े लोग हैं जो सिर्फ सफेद भरम है पोशी जिनका पे बेचारों बैठे का। हुए हैं, उनका भरम है। अल्लाह पाक ने भरम रखा हुआ है और अल्लाह पाक इनका भरम कायम रखे। ये मेरी अल्लाह ताला से दुआ है। इन हुक्मरानों को सोचना चाहिए और अपने फैसलों पर नज़रसानी करनी चाहिए। ऐसे और ये जो बिल है इनके ऊपर रिलीफ देना चाहिए। और हम यकीन करते हैं, हमें उम्मीद है कि ये निगरान वज़ीर आज़म जो काकड़ साहब हैं, इसके ऊपर ज़रूर अवाम को कोई ना कोई रिलीफ ज़रूर देंगे। मैं भाई से बात कर रहा था कि निगरान गवर्नमेंट का कहना ये है कि ये जुलाई के बिल है, हमारे इसमें कोई कसूर नहीं है, हमने कुछ नहीं किया। चलें जी, मान ली इनकी बात कि ये जुलाई के बिल हैं, इनका इसमें कोई कसूर नहीं है। लेकिन अब तो आप है ना, वज़ीर आज़म तो आप हैं, इख्तियारात आपके पास हैं, आप उसमें नज़रसानी करें। आप उसमें नज़रसानी करें। हम तो ताजर लोग हैं, हमें तो 1 घंटे के लिए दुकान बंद करना बड़ा मुश्किल लगता है। बहुत बड़ा लॉस है, 1 घंटे के लिए दुकान बंद हो जाना, ये लॉस है। 1 घंटा का हक नहीं है आपके पास। कौन इतनी गर्मी में इतनी परेशानी के साथ बाहर निकलना चाहता है? कोई निकलना नहीं चाहता। पहले थे जब आप ये बाहर मामला हुआ सारा? नहीं, मैं नहीं था, मैं अभी आया हूँ। ये प्रोटेस्ट आपका अंदर धकेल दिया गया के अंदर चले जाएं पुलिस वालों ने सबने मेरे अंदर चले जाओ। ये ठीक है प्रोटेस्ट? ये तो गलत है। हम अपने वोट से लेके आते हैं ना किसी को, कोई बादशाह तो नहीं है हमारे ऊपर, हम अपना टैक्स पे करते हैं, कोई हमारे पे बादशाह तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे बादशाही तो हो रही है, बहुत ज्यादती हो रही है भाई। आप बताएं भाईजान। बस यही जो भाई ने बात की है कि मुतासिर है ना आप इन मुतासिरीन है बिल्कुल। हर बंदा ये हमारे कपड़े ना देखे, हमारी शक्लें हमारे अंदर की हालत में पता है। अंदर से मरे हुए हैं। अभी घर के बिल आने, हमारी शॉप के बिल आने हैं, अभी आने हैं। शॉप के किराए भी हैं आपके मेरे ख्याल से? 2-3 लाख रुपए किराया है भाईजान। कितनी बिल आने हैं? हाँ ऐसे ही है। एक पंखा चलता है, अंदर 4 बल्ब चलते हैं। खा ले या बिजली के बिल दे दे, क्या करें हम इधर? अजर तो उम्र फरूक ने नहीं सिया क्या कदरा दजरा दे किनारे कुत्ता मार के बता साहब उमर रहेगा। ये साहब अंदर दे रहा सही। इंसानियत सबको पहले आती है। ये गल इंसानियत पहले है। पहले आती है। जैसे कि इंसान हमारा पूरी इंसानियत को दे दिया। पत्थर बांधे सी, मजहब की गल नहीं रहंदे सी। पहले इंसानियत बाकी सारे अमल बाद ही सर। हां जी ऐसे ही है। भाईजान आप भी अंदर ही आ गए हैं? जी कोई भाईजान अंदर कर देता है, आ नहीं गए भाईजान। अंदर कर सब बातें कर रहे हैं कि ये कैसे हो। जिस तरह 18 महीनों में इस गवर्नमेंट ने अपने नैब में सारे केसेस क्लियर किए हैं, इसी तरह आवाम के लिए करें। अगर अपने लिए केसेस हो सकते हैं और उसके बाद जितने भी नैब के केसेस हैं वो क्लियर हो सकते हैं, इसी तरह ये आवाम के लिए भी अगर करना चाहे तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि ये भेड़ें सारी काली हैं, एक दूसरे के साथ है, आवाम के साथ कोई नहीं है। जो भी इक़्तिदार में आता है वो खाता है। और इनके जितने भी फैसले हैं वो जहाँ पे होते हैं वो सबको पता है, सब क्राउड को पता है, पूरी पाकिस्तान आवाम को पता लग गया है कि ये फैसले कहाँ पे होते हैं। एक सेकंड। अच्छा मसला ये भाईजान जी भाईजान, ये जमहूरियत है, ये यहाँ पे जो है ना पाकिस्तानी, ये जुल्म जो हो रहा है ये पाकिस्तानियों पे हो रहा है। पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में रहना है, किसी और शहर में जाने की उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। यहाँ की आवाम के साथ जो जुल्म हो रहा है ये खत्म होना चाहिए। ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये जो ऊपर वाले लेवल पे लोग बैठे हुए हैं, वो उन पे कोई मुसीबत पड़ती है वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं। जो पाकिस्तान का शहरी है उस पर जुल्म यहाँ पे हो रहा है, उस जुल्म को खत्म होना चाहिए। आपको तो खेल दिया अंदर, देखिए पता क्या, आज मीडिया की वसातत से मैं ये तमाम मुल्क को बताना चाह रहा हूँ कि एक टाइम था कि 10 रुपए भी कोई चीज़ महंगी होती थी, मीडिया पे, पुलिस पे, हर जगह पे एक था, वो मीडिया पे हाइप हो जाती थी, क्रिएट हो जाती थी। आज 30 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए एक ही टाइम पे पेट्रोल ज़्यादा हो रहा है। जो बिजली के यूनिट है, यूनिट में एक लातादाद इजाफा हो रहा है कि एक आम शहरी कोई अपनी घर की जो चीज़ें हैं वो बेच के, कोई अपने जिस्म के अज़ा बेच के अपने बिलों की वो पूरी कर रहा है। लाहौर न्यूज़ का मैं मीडिया अदा करूंगा कि जिनकी वसासत है, जिनकी वजह से एक अवाम की, एक जो मजलूम लोग हैं उनकी आवाज़ को कामे बाला तक पहुंचाने का सुने। अब आपने बिजली महंगी की है, वो बेटा सोलर महंगा कर रहा है ताकि लोग कंट्रोल होते हैं आपके पास होते हैं। आपने आपको लाइव जा रही है, मैंने बात कर देगी। वो तो भाई जिन्होंने हिम्मत की थी वो जेलों में है।
फिर वो कितने लोग जेलों में हैं? मतलब खौफ है भाई खौफ है ना भाई, क्या करें, हमारे बीवी बच्चे हैं, हम इधर नहीं बैठता, गर्मी नहीं मरता, जेल की सलाह में नहीं चढ़ता भाई, उधर नहीं चढ़ता हमने। वो कोई प्रोटेस्ट मुरम्मत कर रहे हैं ना, क्या पता मिठाई बांटे खाएं, आपकी मिठाई वापस होगी, जाए शाबाश, आपकी मेहरबानी। सियासत से बाला तर होके निकल जाइए, बड़ा बेटा बाप। ओ यार चक्कर छोड़ो यार, सियासत तो बाला तर होके निकलो यार, वकील लोग हैं यार, इस मौके में भी सियासत से बाला तर होके इधर करे। कोई सियासी हमारा एजेंडा नहीं है, हम सिर्फ अपने पेट की खातर निकले हैं भाई, ठीक है। ये सारे जॉब करते हैं 20-20, 25-25, 30 हज़ार, कोई मालिक है वो लाख कमा रहा है, कोई 50 कमा रहा है, लेकिन वो किरायों में देगा, वो बिजली में देगा। इस पर मालिक को किराया देना है, इस पर सरकार को बिजली देनी है, ऐसे करके लाया कर रहा है, घरों के आगे ना कहीं पे लग रहे हैं, जिसने एक बल्ब चलाया, एक पंखा चलाया, 22,000 बिल है। ऐसे ही है यार, ऐसे आपको लाखों बिल दिखा देते हैं यार। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? मैं सर जी बात करूंगा कि ये पूरी उम्र ऐसे ही चलता रहना है। वो नवाबजादे बाहर यहाँ गवर्नमेंट करके भाग जाते हैं, मगर हमारा वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है। उसके दौर में 150 पेट्रोल था, अब 300 है। जो भी कहते हैं मैं 15 दिन करोड़ लगभग रह के आया हूँ, उधर भी ये बेईमानी करते हैं, कहते हैं खाना अपनी जेब से खाओ। तो आप क्या क्यों वहाँ रहने के थे? मैं गुजर रहा था, अगर बात करो मीडिया में घर से उठाया जाते हैं, मीडिया में बात करना ही करना है, मगर ये वहाँ अब निकल रही है, अभी दे रहा है, ये अपनी वजह से निकल रही है, मजबूरी से निकल रही है, महंगाई है। और उसके अलावा मैं पैकेजेस मॉल में कैरीफोन में सिक्योरिटी गार्ड हूँ, 12 घंटे खड़ा होता हूँ, 25,000 तनख्वाह दे रहे हैं, काम भी डबल दे रहे हैं, और वो भी ये कह रहे हैं कि भाई चंगा से और कौन भाई कौन साहब है? आदमी है, हर पिछले को ये सलूट करते हैं, उस टाइम उस लोग उस टाइम उस बंदे को जलील करते हैं। ये हम 1999 से देख रही है, यही चीजें देख रही है। वापदा की गुंडागर्दी है, इसको फिलफोर खत्म होना चाहिए। गवर्नमेंट ये जो कर रही है अवाम के साथ, जो गवर्नमेंट कर रही है अवाम के साथ, ये बिल्कुल गलत तरीकाकार है। अवाम की जेबें पहले खाली हैं। डॉलर का रेट कहाँ से कहाँ जा चुका हुआ है इस वक्त, पेट्रोल का रेट कहाँ से कहाँ जा चुका हुआ है, इम्पोर्ट बिल्कुल बंद है। तो लिहाजा अवाम पे कोई तरस खाएं। मैं तो यही कहूँगा हकाम बाला से कि अवाम के साथ चलें, अवाम आपके साथ चलने को तैयार होगी। अदरवाइज जो इस तरह चल रही है सिचुएशन, ये इसी तरह चलती रहेगी। अवाम जो है गवर्नमेंट के ऊपर थू करती रहेगी, अगर यही सिनेरियो रहा तो। मेरे ख्याल से आपको वो मौका भी नहीं मिलना, आपको अंदर भेज दिया। मैं कह तो रहा हूँ, आपको अंदर कर दिया सड़क से, आपको तो वो मौका भी नहीं मिलना। जी बिल्कुल ऐसा ही। आप क्या कर सकते हैं, बाहर असल में रूट लगा हुआ है मैच की वजह से, जिसकी वजह से हमें ये थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई है। इंशाल्लाह ये दोबारा हम करेंगे वापडा के खिलाफ। मैच इंपॉर्टेंट है या आपके बिलों के मामला हल होना इंपॉर्टेंट है, ये बताएं जरा मुझे। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन गवर्नमेंट फिर गवर्नमेंट है, आपको पता है जो कर रही है, आवाम पीस रही है। हम जो मर्जी कर लें, बिल फाड़ देंगे, लेकिन बिल फाड़ने के बावजूद हम बिल देने ही पड़ेंगे, या फिर बिल देंगे तो बिजली लेंगे हम। ऐसे इवेंट्स होते हैं ना, इसमें जो पैसा लगता है वो आप पे ही लगता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। आवाम मजबूर है इस वक्त, गवर्नमेंट को चाहिए होश के नाखुन ले, आवाम पे कोई तरस खाए, ताकि ये हालात मुल्क के बेहतर हो सके। अदरवाइज ये मुल्क के जो हालात है ये मजीद इससे बदतर होते जाएंगे, बेहतर नहीं हो सकेंगे। दिखाएं भजन, छोटी छोटी दुकानें 9-9 हज़ार की दुकानें बड़ी हैं सारी, वैसे छोटी मोटी तो है कोई नहीं पता सर। बड़ी दुकानें को क्या लग, ये बड़ी दुकान, ये बड़ी जो बड़ी दुकानें हैं ना, इनके लाख रुपए के बिल हैं, 80-80 हज़ार रुपए के, 60-60 हज़ार रुपए के बिल हैं। वो उनके किराए कितने? और उनके किराए, किसी का 2 लाख है, किसी का 3 लाख है, किसी का कुछ है। मैं आप चले जाएंगे या 3 लाख में चलने, ये फैक्ट्रियाँ थोड़ी है, ये को ये दुकान के हिसाब से उनके किराए हैं। ये को फैक्ट्रियाँ थोड़ी हैं कि आप 80-80 हज़ार रुपए का बिल भेज रहे हैं, जिसपे क्या लगे हुए हैं, एनर्जी सेवर लगे हुए हैं 8-8 वाट के। कितने? 8 वाट के, 12 वाट के, को 12 एनर्जी सेवर हैं। अब ये छोटी सी दुकान है, ये देख लें, 5 एनर्जी सेवर लगे हुए, एक पंखा लगा हुआ है, 9,000 रुपए का बिल है। कितना बिल भाईजान? 9,000। सही कह रहे हैं, 9,000। 9,000 भाई, 9,000 रुपए का बिल है, 5 एनर्जी सेवर है, एक पंखा लगा। मैं एक मोहल्ले में कल काम यही अपने रिकॉर्डिंग कर रहा था जी, वहाँ पे भाईजान 2 लाइट लगी हुई, एक पंखा लगा हुआ है, 25,000 बिल आ गया। अब उसके नज़दीक मुझे 9,000 तो कुछ भी नहीं लग रहा। बिल्कुल। अब ये देखें दुकान का साइज़ क्या है, क्या साइज़ है दुकान का? एक एनर्जी सेवर लगा हुआ है, एक ये लाइट लगी हुई है, एक ये पंखा लगा हुआ है, 4,000 रुपए का बिल है। सही है? सही है? सही नहीं है? 4,000 2 बल्ब और एक पंखा, 4,000 रुपए का बिल। 25-30 हज़ार बिल है, 4,000 कभी नहीं है। जी, दो एनर्जी सेवर पे। और जो चलते हैं ना, सिर्फ एक दिन में 8 या 10 घंटे चलते हैं, क्योंकि दिन के टाइम तो वैसे बंद होते हैं, रोशनी होती है। शाम में जब लाइट जलती है
तो ये एनर्जी सेवर चलते हैं और ये एक मुझे पंखा ये बताएं, चलता आपने 1 घंटे का प्रोटेस्ट करना था, जी, जी। 3:30 बजे आपने दुकानें लाइटें सब बंद करनी थी, हाँ जी। अभी 4:24 है, 5 जी, मिनट जी। पूरे नहीं हुए, पूरे नहीं लाइटें चल रही हैं, प्रोटेस्ट आपका फेल क्यों फेल? नजर आ गया, लाइट्स ऑन हो गई हैं, फिर अंदर भी आ गए, उसकी मामला वजह खत्म क्या हो है? गया। बताएं, उसकी वजह क्या है? आपने बतानी है, उसकी आप बताएं ना। आपने बतानी, मैं आपसे पूछा, मुझे नहीं पता ना। ये हफीज सेंटर के ताजर अपना प्रोटेस्ट बाहर करने गए हैं, हाँ। लेकिन गवर्नमेंट ने उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया, हाँ। उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया। क्यों? कि जी रूट लगा हुआ है, टीमें गुजर रही हैं, वो सिक्योरिटी थ्रेड्स हैं, ये सारी चीज़ें ठीक है। जो हुकामे वाला है उनको इन चीज़ों का मैच ज़्यादा ज़रूरी है या लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मर रहे हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप बेहतर समझ, हम बाहर क्यों निकले थे? अपनी दुकान बंद करके बाहर क्यों निकले थे? आप इस पसीने की हालत में, ये सारे लोग धक्के खाए आपके लिए बाहर। बिल्कुल आपने धक्के खाई हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आप भी आपने शामिल थे बीच में। जी जी तो आप शामिल सर। जी जी बिल्कुल इसी तरह। तो कहने का मतलब है उनको सोचना चाहिए ना कि ये मैच ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों की परेशानियाँ ज़्यादा ज़रूरी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। भाई जनाब बताएं, आप करें नहीं, आप जनाब बड़े हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, आप अपनी रायों के सामने भी दे सकते हैं कि सर सही कह रहे हैं कि नहीं। इधर आए मेरे साथ। एक एनर्जी सेवर ये लगा हुआ है, हाँ जी, अंदर देखें 3-4 SMDs लगी हुई हैं, पंखा लगा हुआ है, ठीक हो पंखा गया। लगा हुआ है। हाँ। कितना बिल होगा आप बताएं, बिल दिखाएं आपको? बता दें आप यार, एक कोई बिल है तो दिखाएं जरा। मुझे वैसे बता दें। हाँ? बिल है यार, दिखाएं बिल। सर कहना बिल दिखाएं यार, बिल दिखाएं। मीडिया बिल्स के साथ बढ़ा हुआ है, जो क्वांटिटी जो वहाँ पे है ना, वो बिल्स के साथ बढ़ा हुआ है। ये पाकिस्तानी अवाम के बहुत सारे बिल हैं जो सामने आए हैं, किसी का भी नॉर्मल बिल नहीं है। ये चीज़ों में इजाफा ही है। ये फ्यूल टैक्सेस में घरों के आए हैं, यहाँ पे तो कमर्शियल है, यहाँ पे लोग कमाएंगे या जो कमाएंगे वो बिलों की मद में गवर्नमेंट को दे देंगे। तो खुद सारी मेहनत किस लिए कर रहे हैं? अपनी ज़िंदगी के जो बाकी उनकी लवाजमात है वो कहाँ से पूरी करेंगे, जो ज़रूरियात है उनकी। सारे पैसे कमा के वापडा को बिल की सूरत में हम वापस कर दें और बच्चों को भूखा मार दें। अल्लाह ना करे। कोई जो बूढ़े माँ बाप हैं, जो उनकी मेडिसिन है, कुछ ज़िंदगी की 100 अखराजात हैं, चीज़ें हैं, वो कहाँ से पूरी करें? इस हफीज सेंटर में 20,000 बंदा काम करता है और जिसमें से 1,000 दुकान में 1,000 मालिक होगा और 19,000 जो बंदा है वो मुलाजमत करता है। अब उनकी जो सैलरी हैं, किसी की 20,000 है, किसी की 25,000 है, किसी की 30,000 है, 50,000 से ऊपर सैलरी क्या होगी किसी की? जो बड़ा पुराना 15 साल से लगा है किसी के पास, उसकी 40 से 50,000 रुपये सैलरी होगी। जब उसको बिल, एक AC, घर की मोटर चलेगी, मशीन चलेगी, पंखे चलेंगे, लाइटें चलेंगी, उसको जब 30,000 रुपये का बिल आएगा तो वो घर का किराया कहाँ से देगा, बच्चों की फीसें कहाँ से देगा, घर का राशन कहाँ से पूरा करेगा? इन चीज़ यानी कि 30,000 रुपया तो आपने बिल की मद में दे दिया। बिल्कुल दे दिया आपने, जो कमाया वो तो आपने बिल दे दिया। आजकल बच्चे नहीं सोते बगैर AC के, मजबूरी। राशन लेना है अभी आपने जी, इसमें राशन नहीं है, इसमें मेडिसिन नहीं है, उसमें दूसरी चीज़ें नहीं है, बच्चों के लवाजमात नहीं है। और एक बंदा कमाने वाला 4-5 हैं गालिबन खाने वाले आज बिल्कुल इसी तरह गुजर रहे हैं। देखें, हम इस कौम की, इस मुल्क की कौम है, आप हमारे लिए कोई ना कोई रिलीफ तो दें यार। आप जो कहते हैं हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट को कह रहे हैं, गवर्नमेंट को कह रहे हैं, गवर्नमेंट को कह रहे हैं। आप रियासत हैं, ये बता दें आपको रिलीफ चाहिए क्या क्या है, ये भी बता दें। रिलीफ क्या चाहिए इस टाइम? घर के किराए से ज़्यादा जो मुश्किल काम है वो घर का बिजली का बिल है। पहले लोगों को प्रॉब्लम होती थी घर का किराया देना है, लोग फिर भी 12, 15, 14,000 रुपये में, 20,000 रुपये में घर मैनेज कर लेते हैं, घर का किराया कुछ छोटा मोटा लेके, लेकिन जो बिजली का बिल है वो मैनेज नहीं होता। अब 30,000 रुपये के बिल के पीछे जब 17,000 रुपये टैक्स लगा होगा और जिसमें से 8,000 रुपये की बिजली होगी और दूसरे टैक्स लगे होंगे, तो कहाँ जाएगी आवाम, कहाँ जाएंगे लोग? मैं आपको बताया, ये छोटी सी दुकान है, आपने देखा ये एक एनर्जी सेवर 4 अंदर लगे हैं, एक पंखा लगा है। मार्केट के हालात भी जो हैं वो सबके सामने देखें। कराची में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, कस्टमर भी नहीं है, देखें हम कराची यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं है, पता नहीं कौन कहाँ फंसा हुआ है, किस किस हालात में फंसा हुआ है। वो मोबाइल लेने आएगा, ठीक करवाने आएगा, क्या करने आएगा? वो पहले तो वो सोचेगा कि मैं जाऊँ पेट्रोल डलवाऊँ, उसके बाद वो सोचेगा मैं मार्केट जाऊँ। या मार्केट में तो बहुत रश होता था,
अब मार्केट में काम नहीं है। पिछले 2 महीने से हम लोग अपने पास से मांग के किसी से लेके, किसी रिलेटिव से लेके कुछ ना कुछ करके किराए दे रहे हैं। अभी जो सर्वे हुआ ना उसमें बताया गया कि 2023 में सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़रोख्त हुए हैं ना, तो वो पाकिस्तान में हुए हैं और वो आईफोन हुए हैं, पता है आपको? हाँ जी, पैसा तो है फिर इन लोग, लेकिन भी ताजर दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स ताजर दे रहा है, लेकिन ताजर को रिलीव किया है। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि सेल परचेज वाली अगर आप बात कर रहे हैं तो मैंने हमें जो भी सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें सबसे ज़्यादा आईफोन फ़रोख्त हुए हैं और पाकिस्तान से हुए हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान से हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में सारी जो क्लासेस हैं वो हैं, गरीब तबका भी इधर ही है, सफ़ेद पोश भी इधर है, अमीर तबका भी इधर ही है। हम इस चीज़ को नहीं कंसीडर कर सकते कि आईफोन सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो सेल हुआ है तो इसी पे सारे रिजल्ट्स आ जाने हैं। कराची में बहुत सारी ऐसी जगह है कि जहाँ पे बिल लेने के लिए जाते हैं और वहाँ से मार कुटाई होकर वापस आते हैं। सिंध में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, वाहिद पंजाब मीटर रीडर्स, सिर्फ पंजाब ऐसी जगह है जहाँ पे सारी की सारी जो इलेक्ट्रिसिटी का उसका लोड यहाँ पे डाला जा रहा है। तो पंजाब के साथ ये ज़्यादती है। अगर हमें चाहिए रिलीफ चाहिए, हमें सस्ती चीज़ों के लिए चाहिए, हमें महंगाई पे कंट्रोल के लिए चाहिए, हमें सस्ता पेट्रोल चाहिए, हमें सस्ती बिजली चाहिए, इन सारी चीज़ों में रिलीफ चाहिए। हमें किसी एक चीज़ में रिलीफ नहीं चाहिए। आप पेट्रोल पे 30 रुपये बढ़ा देते हैं, आप 15 रुपये इलेक्ट्रिसिटी महंगी कर देते हैं, 2 रुपये सस्ती कर देते हैं। आप क्या कहते हैं 2 रुपये का रिलीफ मिल गया, वो 13 रुपये इजाफा वहीं पे है। 2 माह बाद 10 रुपये फिर बढ़ा देते हैं, वो बढ़ती है, वो कम नहीं होती। तो ये हुकूमत जो अवाम के साथ ये जो तमाशा कर रही है कि 15 रुपये बढ़ा के 2 रुपये कम करने वाला, वो हकाम बाला तक ये मेरी गुजारिश है कि इस तमाशे को बंद करें और अवाम के बारे में सोचें। यहाँ पे जो हर तबके का लोग है, हाँ उसके लिए नहीं, उसके देखिए मैं पता क्या है, आप देखेंगे हर जगह पे ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये ऐसे नहीं है कि मैं अपनी ज़ाती राय बता रहा हूँ। आप किसी भी जगह पे देखेंगे आपको थाउजेंड्स के हिसाब से आपको क्लूज वहाँ पे नजर आएंगे। ये ढकी छुपी बातें नहीं है, ये सबको पता है और सबके सामने होने वाली, सबके साथ होने वाली बातें है। मैं वो मीडिया को बता दूँ। दुकान का नंबर देखें कितना है, G598 G5। इसका साइज देखें 100 स्क्वायर फुट भी नहीं है, 60 स्क्वायर फीट मेरी दुकान है और 28,000 रुपये बिल आया है। ठीक है, ये इसकी अगर आप नहीं मैंने पढ़ लिया सर, मैंने पढ़ लिया। अगर आप 28,000 आपका कैमरा इसको दिखाए, वो बिल्कुल दिखा रहे हैं, हम देख रहे हैं, नजर आ रहा है। G59 हफीज सेंटर, G59 हफीज सेंटर बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखें, और बिल आया 27,000, छोड़ बिल आया जी 27,290 है, 27,820। हाँ जी। और कहने का मतलब है कि कहाँ जाएं, कहाँ सड़क पे जाएं और फिर सड़क पे जाएं, फिर वो वापस आपको अंदर भेज दें। बाहर सड़क पे जाएं, वो बाहर सड़क नहीं देना जो आपने किया है, ये वो मामला है। बाहर सड़क पे जाएं, बाहर सड़क पे जाके डंडे खा के, इनकी गालियां खा के हम वापस आ जाएं। अल्लाह रहम करे। बिजली के बिलों में इजाफा। आप मुझे धक्का दे रहे हैं, मेरे भाई आप मुझे क्यों धक्का दे रहे हैं? मैंने आपको आपके काम से रोका है मैडम, नहीं आप मेरी काबिल इज्जत है के कारण नहीं उनका। मैडम आप ना माजरत करें, लिए निकले वो भी नहीं निकलो भाई, मर जाओ, दफन हो जाओ, खत्म हो जाओ। 10 मिनट भी नहीं रहने दिया और हमारे 3-3 महीनों के बिल पेंडिंग है भाईजान। ये आपका अच्छा इखलाक है सर, मेरे कह रहे हैं कि मेरी कोई बात नहीं, लेकिन आप जो अपना काम कर रहे हैं अल्लाह पाक आपको इसमें हिम्मत दे। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। नीचे जितनी भी ताजिर बरादरी से उन लोगों से बात करते हुए हम ऊपर आ गए क्योंकि दफ्तर इन लोगों का ऊपर है। फयाज भट्ट साहब जो कि सदर हैं हफीज़ सेंटर मार्केट के, हमारे साथ मौजूद है। भट्ट साहब क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह का जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पहले उन्होंने अंदर किया, अंदर से मुराद मार्केट के अंदर किया। जी जी, जेल की बात नहीं कर रहा, लॉकअप की बात नहीं कर रहा, प्रोटेस्ट करते हुए फिर पहले फ्लोर, दूसरे फ्लोर, तीसरे फ्लोर, फिर आप छत पे आ गए जनाब। प्रोटेस्ट फेल हो गया समझूँ मैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपना एहतजाज जो है ना पूरा तरीके से ही रिकॉर्ड करवाना था, तो वो हमने अपना मैसेज जो पहुंचाया। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ लाहौर न्यूज़ वालों का और दुनिया वालों का, जिन्होंने हमारी आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुंचाया। हम यकीन करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस बात से वो कुछ सबक लेंगे। देखें इस वक्त आवाम जो है इंतहाई कसम पुरसी और तंग दस्ती की जो है ना ज़िंदगी गुजार रही है। लोग अपनी ज़रूरियात को जो है ना पसपुर्द टाल रखते हुए अपनी चीज़ों को बेच के उनको अव्वल तरजीह हाथ में है कि इस गर्मी में अपने बिलों को अदा करें। लेकिन बिलों में ये जो इंतहाई जो है ना ज़ालमाना जो इस वक्त गवर्नमेंट ने जो इसमें इजाफ़ा किया है, हम इसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। खुदारा मैं कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि यार ये जो है ना ये गरीब आवाम
जिन्होंने आपकी खातर आपके लिए वोट डाले, आपको हमेशा हम लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब आप इक़्तिदार में आके कुर्सियों पे जाते हो तो हमारे जो है ना वो मसाइल को मद्देनज़र रखने के बजाय आपकी तरजीहात ही बदल जाती हैं। आपको चाहिए कि 75 साल हो गए हैं, हमें उम्मीद की किरण का हम इंतज़ार ही कर रहे हैं, वो कब अच्छा वक्त आएगा। ये वो वक्त आ चुका है कि अगर आपने अपनी तरजीहात को ना बदला, अपनी वाम के लिए की बेहतरी के लिए, उनकी खुशहाली के लिए काम करना ना शुरू किया तो बहुत जल्द हो सकता है कि ये इनके जो है ना थके मांदे जो तंग दस्त लोग हैं, इनके हाथ जो आपके गिरेबानों तक आ जाएं। इस मुल्क को बनाने में ताजर तबके ने पहले भी बहुत किरदार अदा किया। हमेशा जब भी मुल्क पे कोई कड़ा वक्त आया हम सफ़े अव्वल में खड़े हुए। को संभालते ताजर में अल्लाह का शुक्र है, सैलाब हो, जल्जला हो, कोई भी ऐसा मुल्क में को नागहानी को जो है ना मसाइल पैदा हुए हैं तो हम सफ़े अव्वल में होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने प्रोटेस्ट करना था, बट साहब को इंटरप्ट कर रहा हूं माज़रत के साथ। जी। आपने प्रोटेस्ट करना था कि 1 घंटा दुकानें बंद रहेंगी, जनाब अली, शटर डाउन रहेंगे, लाइट्स ऑफ रहेंगी, लेकिन ये काम सिर्फ 5 से 10 मिनट हुआ, ऐसा क्यों? जी, हमने बिल्कुल यही हमारा प्लान था। हमने इंतज़ामिया से भी यही कहा था कि हम अपना एहतजाज बिल्कुल पुरअमन रिकॉर्ड करवाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कुछ जो है ना शर्म पसंद लोग भी शामिल हो गए जो डंडे और इस तरह के उल्टे सीधे नारे भी लगा रहे थे। हमने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनकी जो है ना घिनौने जो उनके नज़र मामला थे उसको बांपते हुए हमने अपने एहतजाज को मौखर किया और मुख्तसर किया, और हम प्लाजे के अंदर जो अपनी सराउंड जो है ना बाउंड्री के अंदर आ गए, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये मुल्क भी हमारा है, इदारे भी हमारे हैं। हम कतन नहीं ये चाहते कि हमारे वतन का कोई एक गमला टूटे, किसी दरख्त की कोई शाख टूटे। हम इसके मुहाफ़िज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम इसके पहरेदार हैं। हम गवर्नमेंट कोई भी आवाम के लिए जो अच्छा काम करेगी अल्लाह की मेहरबानी से हम उनके सपोर्ट करेंगे। हम कभी भी जो है ना जो शरंगेज लोग हैं उनका जो आलाकार नहीं बनते। आखिर में सवाल करना चाहूँगा कि जिस आपने मौखर कर दिया है, जनाब पोस्टपोन कर दिया आपने, दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे? कब नहीं, मौखर ना हमारा इंशाल्लाह ताला नहीं, ये ज़रूरत पड़ेगी तो हम इंशाल्लाह अगर हमारे जो है जो हमने इनके आगे मुतालबात रखे हैं, अगर इसके ऊपर किसी ने जो अगर कान ना धरे तो ये हक हम हर वक्त रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 4-5 मुझे बता दें मुतालबात। कोई भी बड़ा मुल्क का कोई ओहदेदार जिनके हाथ में बाग दौड़ है, यार वो लोग साहिब हैसियत हैं, वो लोग ये बिजली की मद में जो मरात लेते हैं खुदारा यार वो तो ना लेना। ये मैं किसी बड़े को का बिल मैं क्यों अदा करूं, ये क्यों अदा करे, ये क्यों अदा करे, ये मेरा एक बुनियादी जो मकसद है। देखे जिस बड़े ओहदे पे होते हैं बच्चों के लिए संभाल के वो बच्चों के लिए ने किसी को ना मेरे हम पे रहम ना खाए, तरस ये ना करे, भीख ना हमें दें यार, हमारा हक तो ना खाएं। पहला मतलब मुतालबा मेरा ये है कि ये जो है ना वसाइल ये अवाम के हैं। आपको अल्लाह पाक ने रोज़ी रोटी से बेनियाज किया है, आप अपने असबाब से बहुत कुछ खरीद कर सकते हो, लेकिन लोगों का हक मत खाओ, ये गरीब का हक है। बिल्कुल गरीब आदमी 100 यूनिट के ऊपर भी जो है हर तरह के टैक्स, बल्कि 1 यूनिट वाला भी दे रहा है, हर बंदा टैक्स। जिस बंदे के ऊपर टैक्स लागू ही नहीं है वो साबुन की टिकिया लेता है टैक्स देता है, वो माचिस लेता है टैक्स, यार वो तो ये जो टॉफी भी लेता है, वो भी टैक्स देता है। ये मेरा ख्याल, ये आप बिलों में देखें बिजली की कीमत जो है, एक मिसाल है, अगर 1000 रुपये है तो टैक्स जो है ना 6-7 किस्म के टैक्स लगा के, बिल्कुल ऐसे है। वो लोग, मैंने कभी अपनी 62 ईयर्स की जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखा आधा बिल आधा टैक्स। ऐसा है सर, क्यों वो टैक्स जिसके ऊपर जो टैक्स की मामले में आता है, जिसको टैक्स देना चाहिए उससे लें, एक बंदे का बनता ही नहीं है उससे कलेक्ट करेंगे तो ये जुल्म है। बस बहुत शुक्रिया, क्योंकि अजान का वक्त हो गया, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया। अजान के वक्त हम लोग ब्रेक लेते हैं, लेकिन चूंकि प्रोग्राम का एंड हो गया मैं यही प्रोग्राम खत्म करने लगा हूँ। हम यहाँ पर आए थे हफीज़ सेंटर में, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा था हफीज़ सेंटर की ताजिर बरादरी की जानिब से, लेकिन उन्होंने मौखर किया क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें पुरअमन एहतजाज भी करने नहीं दिया गया और वापस उन्हें उनके प्लाजे की जानिब धकेल दिया गया या उन्हें अंदर भेजा गया वापस जाएँ। तो अगली डेडलाइन दे दी गई है फयाज भट्ट जो कि सदर हैं हफीज़ सेंटर मार्केट के, कि अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो ये प्रोटेस्ट दोबारा होगा। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और तमाशा टीम को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।